हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेथ बाय पीएमएस। ये वीडियो स्पेशली सीएचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 अपियर करने वाले क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है और उन लोगों के लिए जो लोग अभी जीरो प्रिपरेशन में है या फिर लिटिल बिट प्रिपरेशन करके रखे हैं। उन लोगों को हम लोग ट्रिक बताएंगे जिससे कि वो लोग 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं इन जस्ट 10 डेज। यस, इन जस्ट 10 डेज। ये फरवरी 2 से लेकर के फरवरी 11 तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के साथ साथ मैथमेटिक्स पढ़ करके भी आप लोग 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ के कर सकते हैं, कैसे पढ़ना है उस चैप्टर्स को, कैसे सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट में अगर कोई स्टूडेंट्स है जिसको बस मैथमेटिक्स में पास होना है तो उसके लिए भी हम लोग ट्रिक प्रोवाइड करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को जानना है चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका वीडियो ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ताकि मैथमेटिक्स में सारे चैप्टर्स कौन से चैप्टर में से और कौन से यूनिट में से कितना मार्क्स आ रहा है वो आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक, सो ये 10 डेज में आप लोगों को ये 6 चैप्टर पढ़ना है। ओके, टोटल मैथमेटिक्स में आप लोगों के 13 चैप्टर है, पर 13 चैप्टर नहीं पढ़ना है, बस ये 6 चैप्टर ही पढ़ना है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, एलपीपी, रिलेशन फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स हर कोई पढ़ करके रखता ही रखता है, क्योंकि फिजिक्स में भी डेरिवेटिव यूज होता है। ठीक है, मैट्रिक डिटर्मिनेंट बहुत ईजी है, पढ़ ही चुके होंगे। वेक्टर भी आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, इसीलिए वेक्टर भी आप लोग पढ़े होंगे। एलपीपी, रिलेशन फंक्शन, बस ये 6 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। कौन से हिसाब से पढ़ना है, कौन से डेट में क्या पढ़ना है, वो भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले हम लोग आप लोगों को ऑलरेडी चैप्टर वाइज मैथ सिलेक्टिव दे चुके हैं। फिजिक्स की भी 2 मार्क और लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टिव प्रोवाइड किया जा चुका है। केमिस्ट्री में भी 2 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बायो में आप लोग को सारा प्रोवाइड कर चुके हैं हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स और डिफरेंस बिटवीन, ये सारा हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है आप लोगों को। तो ये 10 डेज को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 डेज प्लस 3 डेज में। 7 डेज में हम लोग को पढ़ना है सारे चैप्टर्स को अच्छे से, और 3 दिन में हम लोग को प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू एंड सिलेक्टिव। ठीक है, अगर इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग आसानी से 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। सो अब फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कैसे। ठीक, फरवरी 2 से हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, 2 फरवरी में हम लोग को मैट्रिक चैप्टर को कंप्लीट करना है, 2 फरवरी में। ठीक, बस एक दिन में मैट्रिक चैप्टर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम एकदम पास है, तो एटलीस्ट आप लोगों को हर डे 12 से 14 घंटे, ओके, 12 to 14 आवर पढ़ना ही पढ़ना है। उससे ज्यादा जो पढ़ सकता है वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर एटलीस्ट मिनिमम 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कैसे टाइम मैनेज करना है मैं आगे वीडियो में आप लोगों को एक आइडिया दे दूंगी, आप अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, मैं बस आप लोगों को एक आइडिया दे दूंगी। ठीक है, तो फरवरी 2 में आप लोगों को मैट्रिक चैप्टर को कंप्लीट करना है। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, अभी बस आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन से करना होता है। तो मैट्रिक में बस थ्योरी पढ़ना है, थोड़ा बहुत जो प्रॉपर्टीज सब है, और सारी यूनिट्स में से, सारे एक्सरसाइज में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, तो उतना टाइम नहीं लगेगा। तो अगर मॉर्निंग में आप लोग मैट्रिक पढ़ रहे हैं तो इवनिंग में आप लोग कोई और चैप्टर पढ़ सकते हैं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब फरवरी 3 में आप लोगों को डिटर्मिनेंट पढ़ना है। ठीक, 4 में आप लोगों को एलपीपी एंड रिलेशन फंक्शन। एलपीपी बहुत कम है, ठीक है, 2 घंटे में एलपीपी चैप्टर खत्म हो जाएगा, सारा थ्योरी, क्वेश्चन सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिलेशन फंक्शन आप लोगों को 3 घंटे लगेंगे, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक ही दिन में आप लोगों को एलपीपी और रिलेशन फंक्शन खत्म करना है। 5 फरवरी को आप लोगों को वेक्टर चैप्टर को खत्म करना है। ठीक है, 6 फरवरी में डेरिवेटिव आप लोगों को कर लेना है, पर डेरिवेटिव तो एक दिन में नहीं हो सकता, इसलिए 6 और 7 2 दिन में आप लोग को डेरिवेटिव पढ़ना है। 2 days इज एनफ फॉर डेरिवेटिव। ऑलरेडी आप लोग डेरिवेटिव पढ़ चुके होंगे, बस सारे एक्सरसाइज में से 2-3 क्वेश्चन ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डेरिवेटिव बोल रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं बोल रहे हैं, आप लोग को डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ना है। 8 तारीख में आप लोगों को क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है सारे चैप्टर का, मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, एलपीपी, वेक्टर, डेरिवेटिव, रिलेशन फंक्शन, सारे के क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और जो इक्वल क्वेश्चन होगा उसको स्किप करना है, जो न्यू क्वेश्चन टाइप से होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है जो कि आप लोग जब चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे तो प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और वो भी क्वेश्चन बैंक में होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में तो मैक्सिमम बुक का क्वेश्चन ही है, तो उसको नहीं प्रैक्टिस करना है। जो न्यू टाइप के क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक,
उसके बाद 9, 10 और 11 ये 3 दिन आप लोगों को PYQ प्रैक्टिस करना है और सिलेक्टिव प्रैक्टिस करना है। जो हम लोग सिलेक्टिव प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को उतना प्रैक्टिस करेंगे तो भी एनफ हो जाएगा, ठीक है। तो 9, 10 और 11 को PYQ और सिलेक्टिव प्रैक्टिस कर लेना है। अगर ये आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो 60 लाने से कोई आप लोगों को नहीं रोक सकता। आप लोग आसानी से मैथमेटिक्स में 60+ स्कोर करेंगे, ठीक है। और इसके चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी हम लोग आप लोग को बता चुके थे कि ये सारे चैप्टर में से कितना कितना मार्क्स आता है करके, ठीक। तो ये इसके साथ साथ आप लोग सारे अदर सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सुबह में पढ़ना है आप लोगों को और शाम में आप लोग अदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट के साथ साथ आप लोग मैथमेटिक्स में प्रिपरेशन, जो लोग 0 प्रिपरेशन में है और जो लोग लिटिल बिट प्रिपरेशन में है वो लोग कर सकते हैं और आसानी से 60+ स्कोर कर सकते हैं। एंड नाउ द ट्रिक फॉर दो स्टूडेंट जो लोग के बस पास ही होना है, तो आप लोग ये 4 ही चैप्टर पढ़ सकते हैं। मैट्रिक, डिटरमिनेंट, वेक्टर, एलपीपी, चारों आसान वाला चैप्टर्स है। मैट्रिक, डिटरमिनेंट, एलपीपी तो बहुत आसान है, वेक्टर ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर पढ़ने से आप लोग आसानी से 45+ स्कोर कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में वीडियो ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के वहां से देख सकते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है 12 से 14 घंटे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं बस एक रफ आइडिया दे रही हूँ आप लोगों को, आप लोग अपने हिसाब से एक ऐसे टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये आइडिया हो जाएगा, ये देने से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि टाइम टेबल कैसे फिक्स करना है। जैसे अभी बोर्ड एग्जाम है, मतलब 7-8 बजे तक तो रात आप लोगों को सुबह नहीं सोना है, ठीक है। एटलीस्ट आप लोग को 4:30-5 बजे तो उठ ही जाना है, ठीक। तो अभी आप लोग सुबह में 5:30 to 8:30 3 आवर पढ़ सकते हैं, ठीक है। 8:30 के बाद आप लोग थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेंगे और थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। उसके बाद 9 बजे से 1 बजे तक आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी थोड़ा टाइट शेड्यूल करना पड़ेगा। अगर आप लोग बोलेंगे इतना टाइट शेड्यूल कैसे है, तो बोर्ड एग्जाम है भाई, अभी थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 आवर आप लोगों को पढ़ना है 9 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद 1 से आप लोग नहाना वहाना खाना वाना कर करके लंच वंच करके थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद 3 बजे से शुरू करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग के कोचिंग कॉलेजेस कुछ भी नहीं होंगे तो आप लोग को एनफ टाइम मिलेगा। 3 PM से 5 PM 2 आवर पढ़ना है। उसके बाद 5 बजे के बाद थोड़ा बहुत खाना पीना रेस्ट करेंगे। 6 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे। 6 बजे से लगातार 9 बजे तक 3 आवर आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद 9 बजे से आप लोग डिनर कर लेंगे। 9 से 9:30 डिनर किए। उसके बाद 9:30 से 12:30 आप लोग पढ़ सकते हैं 3 घंटे, ठीक है। ये मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से टाइम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो टोटल आप लोगों का कितना घंटा हो गया? 15 घंटे हो गया, ठीक है। जब हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोगों को दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ना है, तो एक लगता है कि एक दिन में 12-14 घंटे कैसे पढ़ेंगे करके। तो ऐसे देखिए टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, 15 आवर का टाइम मैनेजमेंट हो गया है आप लोगों के पास, ठीक। ये एक रफ आइडिया है, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं टाइम। अगर इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आप लोग आसानी से अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि 15 घंटे दिन में एनफ होते हैं। ये अगर सुबह आप लोग इतना 1 बजे तक आप लोग अगर मैथ भी पढ़ रहे हैं, तो जो हम लोग 10 डेज का एक आप लोग को टारगेट दे रहे हैं वो आसानी से कवर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं 7 आवर अगर आप लोग मैथ को दे रहे हैं, मतलब 60+ आने से कोई नहीं रोक सकता है आप लोग को, अगर आप ऑनेस्टली इतना आवर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। ये टाइम टेबल मैं फॉलो करती थी, इसीलिए मैं आप लोगों को ये टाइम टेबल बता रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके एक ऐसा वाला फिक्स करके आप लोग अपने जहाँ पे पढ़ते हैं स्टडी टेबल आप लोग के जहाँ पे है वहां से लगा करके रखिए, तो आप लोगों को दिखता रहेगा कि आप लोगों को कितना कितना घंटा पढ़ना है। और स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक। बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है, डरिए मत, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, बस प्रिपरेशन को जारी रखिए। और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये सारे सिलेक्टिव आप लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग एक बार इसको देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के, या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम चैनल में जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और डरिए मत, आप लोग कर सकते हैं। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।